अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, तो मैं लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियो जो है ना एडिट भी नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। तो लास्ट फ्राइडे को जो सबसे पहले हमने काम किया था वो था ये कि हमने अरिया का प्लास्टर ओपन कर दिया था। उसकी रीज़न ये है कि उसका 3 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो रहे थे। फ्राइडे को हमने इसको ओपन किया था और थर्सडे को कंप्लीट हो चुके थे। तो हमने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें 1-2 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। 1-2 जो है ना वो छुट्टियों पे गए हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें कोई इतनी साइंस तो है नहीं कि हम ऐसे करते हैं घर में ही ओपन कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसके बाद फिर हम इसका एक्सरे वगैरह करवा लेंगे। तो यहाँ फाइनली अरिया का ना बाजू जो है ना वो हस्बैंड उसकी पट्टी जो है वो खोल रहे थे। अच्छा, हमें खुद फ़ील हो रहा था कि अरिया का बाजू ठीक हो चुका है, बिकॉज़ उससे पहले वो बाजू को मूव नहीं करती थी। अब पिछले 4-5 दिन से हम लोग नोटिस कर रहे थे, मैं नोटिस कर रही थी बेसिकली, कि वो बाजू को ना मूव कर रही है। तो अगर उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इट्स मीन कि उसका बाजू ठीक हो गया, वरना उससे पहले तो उसको पेन था या जो भी था, लेकिन वो बाजू को बिल्कुल मूव नहीं करती थी, प्लास्टर लगने से पहले भी और उसके बाद भी। अच्छा, तो शुक्र है कि ये हमने जब उसका प्लास्टर ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया था। हमने उससे 2-3 जो है ना मूवमेंट करवाई कि फुल ऊपर कर लो, फुल साइड पे करो, तो हमें फ़ील हो ना। अगर तो वो एजिटेट हो रही है उस चीज़ से, तो इट्स मीन कि उसको शायद थोड़ा बहुत पेन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाजू जो है ना वो ठीक था। बस ये है कि जब उसका बाजू सारा ओपन हुआ, प्लास्टर सारा ओपन हो गया था, तो एकदम से ना ज़रा उसको अपनी बाजू हल्का फ़ील होना स्टार्ट हो गया था। तो वो डर गई थी कि मतलब मेरे बाजू पहले इतना भारा था, अब हल्का कैसे हो गया। तो खैर उसके बाद शुक्र है कि मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं, आपका बाजू ठीक हो गया। फिर था जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम हम लोग चले गए थे आज हिस्टोरिकल जंबो। अच्छा, ये जगह मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही एक खुला सा एरिया है, साथ में शिप्स खड़ी हुई होती हैं, तो बच्चे ज़रा वो भी देख के इंजॉय कर लेते हैं। एंड फिर बहुत मज़े मज़े के यहाँ पे ना छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, तो ओपन एरिया है जहाँ पे आप बैठें, आपको फ़ैन भी लगा के दे देते हैं, कूलर भी लगा के देते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे लास्ट फ्राइडे को, उस दिन इंतहा की गर्मी थी, इंतहा की हब्स थी यहाँ पे। पता नहीं क्यों उस दिन मौसम बहुत बुरा था। तो बस मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी, जितनी देर में बच्चों ने पैनकेक्स खाए और फ्राइज़ खाई थी, क्योंकि उसने कूलर भी लगा के दिया था हमें और उसने पंखा भी लगा के दिया था, लेकिन पसीने जो है ना पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर मैं घर आई, मैंने बच्चों को सुलाया, उसके बाद मैंने घर के कुछ काम किए। घर के काम करने के बाद रात को 11:30 बजे मुझे शदीद भूख लगी, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था, हमारा दिल नहीं था। फिर हम लोग अलबेग पे गए, वहाँ से हमने बारबेक्यू बर्गर एंजॉय किया, और उसके साथ ही फिर हमने जाना था किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए। तो फिर अलबेग के बिल्कुल साथ ही साडो नाम का एक रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े है, तो फिर हम लोग वहाँ गए। जहाँ पे हम लोग नहीं गए हुए थे पहले, क्योंकि जब अभी हम पाकिस्तान छुट्टी जा रहे थे तो ये बन रहा था, और अभी हम वापस आए तो ये चल भी रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं और जाने से बेहतर है कि यहीं पे चला जाता है, ये हमें करीब भी है। तो ऊपर इनका कैफ़े है और नीचे जो है ना इनका रेस्टोरेंट है। तो जैसे ही ऊपर जाएँ तो इन्होंने एक अच्छा सा मिरर लगाया हुआ है हम जैसे लोगों के लिए और अच्छा, नीचे का व्यू जो है ना वो कुछ ऐसा था। नो डाउट कि इस बंदे ने बहुत ही डिसेंट कलर चूज़ किए हैं, और इसने अपना इंटीरियर जो है ना बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करवाया है। अच्छा, इनका सीटिंग जो है ना ऊपर और नीचे सेम है, थोड़ी सी डेकोर सिस्टम इन्होंने बस चेंज कर दिया था, बाकी सीटिंग का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी सेम था। अच्छा, थोड़ी सी इन्होंने स्वीट्स रखी हुई थी, चीज़ केक और कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन वैरायटी बहुत कम थी इनके पास चीज़ केक और इस तरह की चीज़ों की। और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, तो इस चीज़ों की वैरायटी कम होना ही बेहतर है। हस्बैंड ने एज़ यूजुअल अपने लिए कैपुचिनो ही ऑर्डर की थी, और मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी आइस स्पेनिश लाटे। अच्छा, मुझे इतनी पसंद है स्पेनिश लाटे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर उसके बाद मेरे एक हाथ में कैमरा था, फ़ोन था, और एक हाथ से ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको कर लूँ मिक्स, लेकिन हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि मैं कर देता हूँ अच्छा, ये ओवरऑल इस तरह का इनका सिटिंग एरिया बना हुआ है। मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की बिकॉज बहुत सारी फ़ीमेल्स बैठी हुई थी, तो ऑब्वियसली अरब लड़कियाँ जो होती हैं उनका फिर पर्दे का भी सिस्टम होता है। इन्होंने आमने सामने सोफ़े रखे हुए हैं, सेंटर में टेबल है, और टेबल की हाइट इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, प्लस सोफ़ा इनका बहुत कंफर्टेबल है बैठने के लिए। फिर जो इनके सामने कॉर्नर्स में सिटिंग है ना, जो कि मैं अब ये आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग पर्दा करते हैं, तो पार्टीशन लगा देते हैं आगे, तो आप आराम से जो है ना अपने पर्दे के साथ भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बाहर निकलते ही हमने जब देखा, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो थोड़ी सी हल्की सी उस दिन बारिश हुई थी, सिर्फ इतनी हुई थी कि रोड ही गीला हुआ था, एंड दैट्स इट। बाकी उसके बाद तो फिर इतना ज़ोर का सैंडस्टॉर्म आया कि मतलब इंतहा नहीं थी।
तो फ्राइडे को मतलब यही हमने किया और कुछ ख़ास नहीं था। अच्छा ये था फिर संडे या मंडे वाला दिन, आई थिंक सो। तो मैं आज गई थी दाना मॉल, मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी और प्लस मेरे ज़हन पे अब सवाल था एक चीज़ कि भाई मैंने सेफोरा से ना कुछ लेना है, स्पेशली फाउंडेशन से रिलेटेड। तो मेरी स्किन ऐसी है कि मैं अभी तक के मैंने जितने भी फाउंडेशन यूज़ किए हैं मुझे ना उनसे एक्ने होती है। लाइक ये हो ही नहीं सकता कि मैं फाउंडेशन लगाऊं और मुझे नेक्स्ट डे एक दाना ना निकला हो। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि तुम ऐसे करो कि सेफोरा के जितने भी ब्रांड्स हैं उसके अंदर जितने भी और ब्रांड्स हैं उनमें से ले लो। तो अच्छा मैंने फिर हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया था। इसका परफेक्ट शेड था, मुझे वो किसी ने रिकमेंड किया था कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जो मेरी स्किन का टेक्सचर है और जो मेरी स्किन टोन है उसके हिसाब से मेरा ये वाला जो नंबर है ये मेरी स्किन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो खैर मैंने वो ही लिया। फिर उसके साथ मैंने फिर हुदा का ही एक ब्लश ऑन भी ले लिया था। एक मुझे ब्लश ऑन और चाहिए था नार्स का, लेकिन वो फिर मैंने नहीं लिया। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लूँगी। लेकिन अभी सिर्फ मैंने बस 2 ही चीज़ें ली थी हुदा से, एक फाउंडेशन और एक उनका ब्लश ऑन। अच्छा इनके मुझे ब्लश ऑन जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगे हैं, बिकॉज़ इनके अंदर ना हल्का हल्का सा ग्लिटर होता है, तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अच्छा खैर उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये आप अपना बैग पकड़ें और जाएँ यहाँ से। बाहर आई मैं तो मूव एंड पिक वालों ने दाना मॉल में स्टॉल लगाया हुआ था। पहले नहीं था ये, जो पता नहीं मैंने कभी नहीं देखा, आई थिंक सो पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम लेनी है। इनके पास सिर्फ 4 ही फ्लेवर थे, चॉकलेट वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड कॉफ़ी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कॉफ़ी इनका कितना अच्छा था। रिया भैया ने लिया था चॉकलेट वनीला, इन्होंने ले लिया था कॉफ़ी, और बहुत मज़े की आइसक्रीम थी नो डाउट। पहले मैं बास्किन रॉबिन्स से हट के किसी की लेती नहीं थी, लेकिन मूव एंड पिक वालों की बहुत ही अच्छी है। खैर उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि जी हमने पार्क जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरे और मेरे बच्चों के अलावा पार्क में और कोई बंदा था ही नहीं। नॉर्मली दाना माल का पार्क कभी आपको खाली मिलता ही नहीं है, लेकिन मैंने भी फिर इनको सिर्फ 5 से 10 मिनट वहाँ पर लगाए, बिकॉज इतनी हब्स हो रही थी और मैंने भी इनको कहा कि निकलो। अच्छा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा शेड लिया था और क्या क्या लिया था। तो ये था हुडा का फाउंडेशन और इसमें शेड है मेरे पास चाय 210 ठीक है। और उसके बाद इनका ये है हुडा का ब्लश ऑन जिसका शेड है पर्की पीच। अच्छा ये बहुत ही प्यारा लाइट सा है, बट थोड़ा सा जो ना ग्लिटरी शाइनी सा है, तो वो मुझे ज़रा काफ़ी ना अच्छा लगा। अभी मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती भी हूँ, मे बी आपको थोड़ा समझ आ जाए। बट खैर इसके जितने भी शेड थे मुझे अच्छे लगे, बट जो मुझे पिंक का शेड चाहिए था ना जिसका मेरा दिल कर रहा था वो नहीं था इसमें हुदा में। हाँ वो मुझे मिला था नार्स में, और नार्स का आई थिंक 150 प्लस था और ये जो है ना 120 प्लस था। तो अभी मैंने फिर एक ये ले लिया था, ये इसका शेड है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी नार्स का ले लूँगी। मुझे नार्स के ज़्यादा अच्छे लगे थे। फाउंडेशन तो मैंने उसका चेक भी नहीं किया था, बट मैंने उसके ब्लश ऑन के बहुत सारे शेड चेक किए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। अच्छा फाउंडेशन मैंने यूज़ भी नहीं किया, इवन कि मैंने ओपन भी नहीं किया था। और इंशाल्लाह फिर मैं कभी आपको लगा के दिखाऊंगी कि इसकी कैसी कवरेज है, बट आई नो कि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो बस ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, टेक केयर, बाय।